किसी भी कंट्री में आप एक लॉन्ग टर्म अपना टाइम गुजार लेते हैं तो डेफ़िनेटली फिर आप उस मुल्क के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ रहना अच्छा है या यहाँ रहना कैसा है। आज हम बात करेंगे कि जर्मनी में रहना मुश्किल है, आसान है या स्ट्रेसफुल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ सुबह का टाइम था, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं अक्सर सो जाती हूँ। उसके बाद मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं तो 10 बजे 9 बजे के बाद ही उठते हैं और फिर उठकर अपना नाश्ता बनाते हैं। यहाँ मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय बनाकर साथ छोटे-छोटे काम जो किचन में करने ही पड़ते हैं, चाहे जितना भी किचन आप ऑर्गनाइज़ करके सोएँ, फिर भी छोटे-छोटे काम जो हैं वो चलते ही रहते हैं। चाय बनाकर मैं यहाँ बालकनी में आ गई और कुछ मैं आपके कमेंट्स रीड कर रही थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहीं नीचे लिखा होता है, सम टाइम कमेंट्स टिकटॉक पे आ जाते हैं, सम टाइम इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं। इंस्टाग्राम ज़रा मोस्ट कंफर्टेबल होता है क्योंकि आप फ्रीली बात कर सकते हैं, आपने क्या लिखा है, क्या मैं आपको आंसर दे रही हूँ, वहाँ एक प्राइवेसी भी होती है, तो यहाँ थोड़ा-सा ये होता है कि कमेंट में अक्सर लोग बात करते हुए इसलिए भी थोड़ा-सा घबराते हैं कि ये कमेंट्स जो हैं इसमें प्राइवेसी नहीं होती, ये सबके सामने होता है। तो यहाँ मैं साथ-साथ आपसे बात भी करूँगी बात हम स्पेशली इस चीज़ पे करेंगे कि जर्मनी में अक्सर लोगों के कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हैं। बाकी यूरोप की निस्बत जर्मनी जो है डेफ़िनेटली ये तो सब जानते हैं कि एक बहुत रिच और एक स्ट्रॉन्ग जो इकॉनमी रखने वाला कंट्री है, लेकिन यहाँ रहना आसान है, मुश्किल है, सर्वाइवल कैसा है, ये सब चीज़ें थोड़ी-सी मुझे लगता है कि अब लॉन्ग टर्म मुझे भी जर्मनी में हो गया है, अब काफ़ी साल गुज़र गए हैं, तो अब इन चीज़ों पर अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बहुत सारे क्योंकि मैं बहुत सारे फ़ेज़ेज़ से गुज़री हूँ, बहुत सारी एक्सपीरियंस भी किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो वीज़ा है, चाहे वो यहाँ रहना है, चाहे यहाँ पे डिफ़रेंट चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन है, हर हवाले से मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आज भी आपको बता सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जर्मनी जो है हम जर्मनी की कुछ पॉजिटिव बातों पे भी बात करेंगे, कुछ थोड़े वीक पॉइंट्स पे बात करेंगे। लेकिन अगर मैंने बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे हार्ड फेजेस भी यहाँ पे फेस किए हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जर्मनी रहने के काबिल नहीं है या जर्मनी को छोड़ देना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के लेने के बाद या कुछ भी, तो मेरा ख़्याल है कि ये गलत होगा क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ों को डिफ़िकल्ट फ़ेज़ेस को फ़ेस करने के बाद भी जर्मनी में रह रही हूँ, तो ज़ाहिर है मैं आपको ये मशवरा नहीं दूँगी कि आप जर्मनी छोड़ दें। देखिए, जर्मनी के बारे में ना बहुत सारे रूमर्स भी कह सकते हैं या आप किसी लिहाज से रियलिटी भी कह सकते हैं। कि यहाँ पर ना चीज़ें नेगेटिव भी हैं, पॉज़िटिव भी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं, जो लोगों का ज़हन ये होता है कि जर्मनी जो है ये बहुत विंटर में यहाँ बहुत स्ट्रेस हो जाता है, यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट लेती है, यहाँ सेविंग मार्जिन बहुत कम होता है और जो आप अगर आपकी सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे भी हैं, तो भी आपके जो के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो चीज़ें थोड़ी-सी मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ अगर हम इसकी अच्छी बातें करें तो यहाँ हेल्थ और हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी है, हेल्थ ट्री आपकी अच्छी है, बच्चों की एजुकेशन थ्रू आउट बहुत अच्छी है, स्कूलिंग अच्छी है और उसका जो एक इनका तालीमी निज़ाम है वो बहुत अच्छा है, वो सब चीज़ें भी हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। ये भी जर्मन की जो है पॉज़िटिविटी में आती हैं ये सारी चीज़ें। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वही चीज़ें जैसे हर इंसान का मिज़ाज डिफरेंट होता है, लोग डिफरेंट सोचते हैं। कुछ लोग सबसे पहले किसी भी चीज़ को देखते हुए उस चीज़ की नेगेटिव चीज़ को पकड़ते हैं और कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ को देखते हुए सबसे पहले उसकी पॉज़िटिव चीज़ को देखते हैं। दोनों ही चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उनको ले रहे हैं और किस तरह आप सोच रहे हैं। जर्मनी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छा लगता है हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। उसके बाद जो स्कूलिंग है, एजुकेशन है, वो सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है यहाँ का। और मैं आपके साथ ज़्यादा जो है वो इसकी पॉज़िटिविटी पे ही बात करूँगी। उसकी वजूहात में से एक वजह ये है कि मैं यमनी में रह रही हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आगे भी मैं हमेशा जर्मनी में रहने का ही इरादा रखती हूँ। तो फिर डेफ़िनेटली मैं आपको इसके बारे में कोई ऐसी चीज़ सबसे पहले नहीं बताऊँगी जो मुझे लगता है। मैंने सबसे पहले जर्मनी की पॉज़िटिविटीज़ देखी हैं, यहाँ के फ़ायदे देखे हैं, यहाँ की अच्छाइयाँ देखी हैं। उसके बाद अगर कहीं कोई थोड़ा-सा वीक पॉइंट है तो वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा पॉज़िटिव
और अगर हम इनकी सारी जो है वीक पॉइंट्स इकट्ठे करते रहेंगे ना कि ये भी वीक पॉइंट है, वो भी है, ये भी चीज़ ऐसे है, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर मैं तो जर्मनी छोड़ के भागने वाली हूँ। क्योंकि अगर मुझे ये चीज़ें वर्स्ट लगती हैं, मुश्किल लगती हैं, तो फिर तो मैं जर्मनी में रह नहीं सकती हूँ ना। फिर तो मुझे जर्मनी को छोड़ के चले जाना है, और अगर मुझे जर्मनी में रहना है तो फिर यकीनन जर्मनी में ख़ामियाँ कम हैं और खूबियाँ ज़्यादा हैं। इसी वजह से मैं जर्मनी में ठहरी हुई हूँ। यहाँ रहते हुए देखिए हम एक हैवी टैक्स भी पे करते हैं, हम लैंग्वेज बैरियर से भी गुज़रते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस यहाँ रहते हुए मैंने बच्चे पैदा भी किए हैं, बच्चों को पाल भी रही हूँ, बच्चों की किंडरगार्टनिंग भी यहाँ से हुई है, बच्चों की स्कूलिंग भी यहाँ पे चल रही है। तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि जर्मनी बेस्ट है, बहुत अच्छा कंट्री है। असल बात ये होती है कहीं भी आप रहते हो ना तो वहाँ की जो मुश्किलात हैं उनको आपने टैकल करना सीखना होता है, उनको हैंडल करना सीखना होता है, उनको फेस करना सीखना होता है। उसके बाद चीज़ें जाकर आपके लिए अच्छी भी हो जाती हैं, बेहतर भी हो जाती हैं। अगर मैं यहाँ खुद रहती हूँ तो मैं आपको किसी को भी ये नहीं कहूँगी कि जर्मनी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मुझसे ये सवाल किसी ने किया था कि जर्मनी के बारे में बताएँ कि आप जर्मनी रहती हो, पता नहीं शायद उनका मैं कमेंट भी अभी लगा दूँगी स्क्रीन पे। उन्होंने वो इटली में हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम जर्मनी में मूव होना चाहते हैं, तो जर्मनी के बारे में बताएँ। मुझे भी एक अच्छा टॉपिक लगा, अच्छी बात लगी कि हाँ, यहाँ रहते हुए अगर हमने इस चीज़ पे बात करनी है तो हम बात कर सकते। अच्छा, आज मुझे जो है वो पास्ता भी साथ-साथ बनाना था, उसका मैं कीमा साथ में बना रही हूँ। अच्छा, कीमा बनाने से मुझे बात याद है कि जर्मनी में ना एक चीज़ जो पावर पॉइंट है ना, वो ये भी है कि यहाँ पर हलाल फूड आपको बहुत अच्छा मिलता है और तसल्ली बख्श आपको हलाल फूड मिलता है। उसकी एक वजह ये है कि यहाँ पर तुर्किश कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, हर जगह इनके स्टोर्स हैं, हर एरिया में इनके स्टोर्स हैं। और अगर आप देखें तो जर्मन के बाद जर्मनी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई कम्युनिटी रहती है ना तो वो तुर्किश है। और तुर्किश जो हैं वो ज़्यादातर ज़ाहिर है मुस्लिम हैं, और उस वजह से आप हर डिपार्टमेंट इनका देख लें, बहुत अच्छे-अच्छे ओहदों पर जो है वो तुर्किश लोग हैं, वो मुसलमान हैं। और बहुत सारी जगहों पर आपको यहाँ मुसलमान नज़र आएँगे और मुस्लिम हैं। इनकी बहुत बड़ी-बड़ी मस्जिदें हैं, हमारी इवन हमारे पाकिस्तानियों की बहुत अच्छी मस्जिदें हैं। हमें अलाउ भी है कि हम यहाँ पर जा सकते हैं, अपनी पूरी रिलीजियस हमें आज़ादी है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे ख़वातीन हिजाब भी पहनती, जैसे आप फ्रांस या दूसरे कंट्रीज़ में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने में आई हैं कि मतलब थोड़ा अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, और लोग कहते हैं कि जर्मन जो है बहुत एरोगेंट है, इनके बिहेवियर्स बहुत मतलब थोड़ा-सा ना ये रखते हैं इस चीज़ में। लेकिन देखिए, मैंने यहाँ पर देखा है ज़्यादा अक्सरियत जाके जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर ज़्यादा टर्किश हैं, और मैं जर्मनी भी जर्मन लोग भी हैं। लेकिन जो टर्किश लोग हैं जो जब उनके भी आप देखें उनको पूरी आज़ादी है, उन्होंने पूरे अबाया पहने हुए, इवन हिजाब भी किए हुए, अपने फेस भी उन्होंने ढके हुए हैं, उनको आज़ादी है, वो नहीं उनको पाबंदी कि आप वो बसेस में सफ़र करते हैं, वो ट्रेन्स पे करते हैं, वो डिपार्टमेंट्स में आप ऑफ़िसेज़ में जाती हैं ख़वातीन, तो वो पूरे अपने आप कवर्ड में जाती हैं और उनको पूरी मज़हबी आज़ादी है कि वो जिस तरह से रहना चाहें, जो पहनना चाहें। हाँ, जर्मन लोग जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े-से एरोगेंट हैं। असल में जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है कि जर्मन थोड़ा ना आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं। इनको बहुत गैदरिंग में रहना पसंद नहीं है। और जर्मनी में अगर आप ओवरऑल देखें तो इनके जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, सीज़नल होती हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा जैसे रौनकें आप कहें कि बहुत मिल-जुल के रहना और वो चीज़ें करना, वो मुझे यहाँ पर कम नज़र आई हैं। वो इतनी नहीं दिखाई दी। अच्छा, अक्सर लोग हमारे व्लॉग्स देखते हैं या डिफरेंट लोगों के देखते हैं जर्मनी में, तो वो उनका कहना ये होता है कि जर्मनी की जो लाइफ़ है, जैसी दिखने में परफेक्ट लगती है, क्या वहाँ रह के भी ये परफेक्ट ही लगती है या आपको कोई चीज़ें हार्ड फेजेस भी होते हैं? तो मैं आपके साथ ना अपनी बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू भी दूँगी और सही बात करूँगी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशंस थी। जर्मनी में जो चीज़ मुझे सबसे डिफ़िकल्ट लगी थी कि वो लैंग्वेज बैरियर्स थे, जो कि आपको हर जगह, हर इदारे, हर डिपार्टमेंट में आप जाते हैं डॉक्टर्स के पास, बच्चों के स्कूल्स में या किसी भी और जगह पर, तो हर जगह आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं मिलते हैं। और फिर थोड़ा-सा जो लैंग्वेज बैरियर है, जहाँ पर इंग्लिश बोली और समझ भी सकते हैं ना कुछ लोग, लेकिन वो बोलना पसंद नहीं करते, वो प्रेफ़र करते हैं कि हम डॉयच ही बोलें। जब तक आपने ना बेसिक लैंग्वेज इनकी नहीं सीखनी है ना, तब तक आपको प्रॉब्लम होगी, हर जगह होगी, हर डिपार्टमेंट में होगी। चाहे आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं ना, फिर भी आपको मसला होगा। सो इवन मैं आपके साथ एक जो नेगेटिव कह लें कि बहुत सारी पॉजिटिव बातों के साथ एक नेगेटिव बात आपको ये बताऊँगी। एक दफ़ा मैं हॉस्पिटलाइज़ थी, अब मैं बिल्कुल न्यू थी उस वक़्त, और मैंने जो वहाँ पर स्टाफ मेंबर थी हॉस्पिटल में, उनसे कुछ इंग्लिश में बात की, मुझे अब याद नहीं है क्या कहा था, लेकिन शायद पानी माँगा या समथिंग कुछ।
तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही, हालाँकि वो इंग्लिश समझ रही थीं। उन्होंने मुझे आंसर दिया कि अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो फिर आप यूके चली जाएँ, आप जर्मनी में मत ठहरें। मतलब कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों में कुछ 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ ऐसा भी बिहेव करते हैं, जो इस तरह से भी आपको डील करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जर्मनी के लोगों में ना रेसिज़्म बहुत ज़्यादा है, तो ये है, ये भी छोटी-सी चीज़ मैंने देखी है कि है ऐसी चीज़ें। इवन हमारे घर के नीचे फ्लैट में एक खातून हैं, वो ऑलमोस्ट 80-90 इयर्स की हैं। उन्होंने जो जर्मनी देखा हुआ था, ज़ाहिर है शुरू के दिनों में, अब तो बहुत सारे यहाँ पर जिसको हम ओवरसीज़ कहते हैं या ये आउसलैंडर्स कहते हैं, तो वो कहती हैं कि ये आउसलैंडर के आने से पहले हमारा इलाका इतना खूबसूरत था, ऐसे मेंटेनेंस थी, ऐसे मैनेजमेंट थी। जब से यहाँ पे आउसलैंडर्स आए हैं, तब से यहाँ का जो माहौल है वो नहीं रहा। हालाँकि जर्मनी में कोई आउसलैंडर भी होगा ना, तो वो किसी लॉ को, किसी चीज़ को नहीं तोड़ सकता। वो ये नहीं कर सकता कि वो अपना गार्बेज कहीं गलत फेंक दे, वो ये नहीं करेगा कि अगर उसमें कहीं भी बुरी आदतें हैं भी, अगर हम अपने कंट्रीज़ में जिन चीज़ों को मतलब डिसिप्लिन नहीं रखते, यहाँ पर हम लोग भी रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग इनकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी करें, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हम लोगों के आने से शायद इन लोगों का डिसिप्लिन जो है थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। और जर्मनी में रहते हुए ना जो आपकी सक्सेस की है ना, वो यहाँ की लैंग्वेज है। उसके बाद कुछ छोटी-मोटी स्किल्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर एक परफेक्ट शहरी भी बना सकती हैं और आपकी लाइफ में भी काम आ सकती हैं। और यहाँ रहकर काम करना, जॉब करना, अब मैं किसी व्लॉग में आगे ये भी ज़रूर बताऊँगी कि यहाँ पर ऑनलाइन काम करना मुश्किल है या आसान है, उसके बारे में भी बताऊँगी। लेकिन अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक भी। और जो सबसे अच्छी चीज़ है ना जर्मनी की, कि यहाँ का जो कानून है, जो लॉ है, वो ख़वातीन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सेफ़ है, बच्चों के लिए बहुत सेफ़ है। और इस लिहाज से आप कभी कहीं किसी वक़्त भी, आप दिन 24 घंटों में किसी वक़्त भी आप निकल जाएँ बाहर, आप बाय बस चले जाएँ, ट्रेन से आ जाएँ, आप बिल्कुल महफूज़ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। इस तरह से मतलब यहाँ का जो है, मतलब आपने अगर घर से बाहर, कुछ ख़वातीन अगर जॉब कर रही हैं, तो ख़वातीन की भी नाइट शिफ्ट्स, डे शिफ्ट्स चलती हैं, और वो ख़वातीन रात को बसेस पे आती हैं, वो आधी रात को भी आ जाएँगी ना, तो वो बिल्कुल महफूज़ हैं, उनको कोई आँख उठा के नहीं देख सकता। इसी तरह से बच्चे हैं, बच्चों के इतने सख्त कवानीन हैं कि बच्चे स्कूल से आते हैं, किंडरगार्टन जाते हैं, उन पर पूरा चेक एंड बैलेंस होता है। बच्चों के कपड़ों से लेके उनके लंच बॉक्सेस तक हर चीज़ को देखा जाता है। इवन आप बच्चों की जो सबसे यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि बच्चों के अगर आपने लंच बॉक्सेस दिए हैं, अगर आपने उसमें लंच में आपने कोई हेल्दी फूड नहीं रखा, कुछ चीज़ आपने लाइक चॉकलेट दे दी या कोई चीज़ ऐसी, तो वो उसी दिन आपकी टीचर जो है वो देख लेती है। आप खुद सोचें कि एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं या मोर देन 20 हैं, तो वो मतलब ग्रुंडशुले जो इनका प्राइमरी स्कूल होता है वहाँ पर, तो टीचर को पता होता है कि कौन सा बच्चा जो है वो क्या खा रहा है। इसके बाद हर बच्चे के साथ बहुत कंसर्निंग चीज़ें होती हैं कि उसका होमवर्क, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, अगर वो लेज़ी है, और ये चीज़ें ऐसे नहीं कि रैंडमली उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है बनाई है तो उसपे ऐसे ही लिख देना है उन्होंने, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरी डिटेल में चेक करना है, उनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही होती है। कहीं थोड़ा-सा उनको फ़र्क महसूस होगा, फ़ौरन वो आपको आगाह करेंगे कि आपका बच्चा सही प्रोनाउंस नहीं करता इसको, रेफ़रेंस देंगे कि इसको फ़लाँ डॉक्टर को दिखाएँ कि इसका, इसकी बोलने की स्किल्स क्यों अच्छी नहीं है। अगर उसकी राइटिंग ठीक नहीं है, उसके हाथ शेवर करते हैं, तो भी वो बताए। इवन वो हर चीज़ के ऊपर उनका बहुत अच्छा है, तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और बच्चों की हेल्थ से लेकर भी ऐसे ही हैं कि बच्चों की हेल्थ पे भी इसी तरह फ़ोकस करते हैं कि अगर इनके जो डॉक्टर्स हैं, गाहे-बगाहे इनके कंप्लीट चेकअप्स होते हैं, बहुत कंसर्निंग होते हैं। इसी तरह से ख़वातीन हैं, तो ख़वातीन का भी ऐसे ही है, उनकी हेल्थ मतलब इतनी अच्छी है कि आपको साल बाद, 2 साल बाद अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, 6 माह के बाद, ये जैसे-जैसे आपकी कंडीशंस हैं, आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाना होता है। 3 माह के बाद आप वैसे भी अपने टेस्ट करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। उसी टैक्स पे जो आपने पे किया है। जर्मन का जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ सबको ही लगती है, वो इसके हैवी टैक्सेस हैं, कि आप जो भी कमाते हैं, ये कि हैवी टैक्स जो है उसमें से ले लेते हैं। सो ये चीज़ें थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है।
ये सारी चीज़ें जर्मनी की बहुत अच्छी हैं। इवन जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हायर एजुकेशन है तो वो भी अच्छी है कि उसकी आपको फ्री एजुकेशन मिलती है। बच्चे जब यहाँ पर कोई भी काम मैट्रिक कर लेते हैं तो जिसे हमारे मतलब मैट्रिक कहा जाता है, तो उसके बाद फिर उनको प्रैक्टिसेस करनी होती है जिसको हाउस बिल्डिंग कहते हैं, वो करते हैं बच्चे। उसके बाद मतलब कोई भी प्रैक्टिकल स्किल्स अपनी इम्प्रूव करते हैं ताकि एजुकेशन तो उनकी साथ-साथ चल रही है, वो उनको करनी है। जिस भी ग्रेड में है, लेकिन वो साथ-साथ ये वाली चीज़ें भी करती हैं। और दूसरी बात जर्मनी की ये है कि यहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपकी जो भी अपॉइंटमेंट है, किसी इदारे के साथ है, किसी स्कूल में है, कहीं भी है, आप 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, जितने बजे भी उन्होंने बुलाया हुआ है, आपको एग्ज़ैक्ट उस टाइम पर पहुँचना है, आप लेट नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि डिसिप्लिन के साथ-साथ मैनेजमेंट और क्लीनिंग बहुत साफ-सुथरा, नीट, क्लीन कंट्री है। जर्मनी साफ कंट्री है, इसमें मतलब ये है कि हर अब जो जहाँ पर हमारी बिल्डिंग्स हैं, सामने है, यहाँ पर लोग कूड़ा फेंकते हैं अपना। तो वो सारी बिल्डिंग्स वाले अब हर किसी के पास अपनी उसकी की होती है, वो अपनी की से वो उसको ओपन करता है, फिर जाके आप उसमें मूल फेंक के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसने इस बिल्डिंग ने उस पे फेंक दिया, उसने इसमें फेंक दिया। तो बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जर्मनी एक बेस्ट कंट्री है। यहाँ पर अगर आप 1-2 चीज़ों को बेहतर कर लें, आप एक तो इनके लॉ कभी नहीं तोड़ें, आप इनके अकॉर्डिंग चलते रहें और उसके अलावा ये है कि आपके बच्चे, उनकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, यही चीज़ें एज़ अ ह्यूमन हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमने इन 2 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता, एक अपनी सेफ्टी पे और दूसरा अपनी हेल्थ पे। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हम सेफ भी होते हैं, हमारी हर चीज़ जो है मतलब सेफ है। और दूसरी बात ये है कि आप अगर सही जो है इनके मुताबिक चलते हैं, आपको लैंग्वेज अच्छी आ गई है, तो फिर आप सक्सेसफुल हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? आपने अपना जो है रिव्यू ज़रूर देना है, कमेंट में बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हा